दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नया ठिकाना अब सामने आने वाला है क्योंकि वो नए घर में शिफ्ट होने वाली। सीएम रेखा से मिलने के लिए दिल्ली वासियों के साथ बाकी लोगों को अब नए एड्रेस पर जाना पड़ेगा, जहां पर दिल्ली के विकास का पूरा मंथन चिंतन रेखा गुप्ता करेंगी। खास बात यह है कि सीएम रेखा को जिस घर में भेजा जा रहा है वो राजनिवास मार्ग पर बंगला नंबर 1 है और यहां की सुविधाएं भी 1 नंबर ही है। सीएम रेखा गुप्ता के बंगले के रेनोवेशन के लिए 60 लाख रुपए का टेंडर जारी हुआ है। 60 लाख रुपए की लागत से बंगले का सौंदर्यीकरण होगा, रिनोवेट किया जाएगा उसे और उसे नई सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नवीनीकरण मुख्य रूप से बिजली के उपकरणों पर केंद्रित है, ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि टेंडर में इस बात का जिक्र है। जैसे ही ये टेंडर सामने आया, दिल्ली की सियासत में शीश महल बनाम माया महल की चर्चा होने लगी। आपको बता दें, रेखा गुप्ता को 2 बंगले आवंटित हुए थे। इनमें से पीडब्ल्यूडी ने बंगला नंबर 1 के लिए रेनोवेशन का टेंडर जारी किया है। यहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद रहेंगी। दूसरा बंगला, बंगला नंबर 2, फिलहाल कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होगा। अधिकारियों का कहना है कि निविदा के लिए बोलियां यानी टेंडर के लिए बोलियां जो है वो 4 जुलाई से शुरू होंगी, यानी ऑक्शन, बोलियों से मतलब ऑक्शन से है। 60 दिनों की अवधि के भीतर ही इसका पूरा काम होगा। अब आपको बताते हैं कि इस बंगले में वो कौन कौन सी सुविधाएं होंगी जिसका जिक्र टेंडर में है और जिसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल के शीश महल से रेखा गुप्ता के माया महल की चर्चा होने लगी है, उसकी तुलना की जाने लगी है। टेंडर कहता है कि 60 लाख रुपए का जो टेंडर निकला है उसमें खर्च किसी निर्माण कार्य में नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इंटीरियर फिटिंग से जुड़े काम होंगे। रिपोर्ट्स कहती है कि राजनिवास पर सीएम रेखा गुप्ता का जो बंगला मिला है वो टाइप 7 का बंगला है। इसमें 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, बिजनेस हॉल और एक कॉमन हॉल है। आने वालों के लिए एक विजिटर हॉल भी है। हाउस हेल्प के लिए कमरा है। सभी में बाथरूम, एक बड़ा लॉन, किचन और घर के पीछे बैकयार्ड भी शामिल है। टेंडर के मुताबिक जिस बंगले का रेनोवेशन होना है वहां पहले चरण का टेंडर जारी हुआ है, जहां 2 टन वाले 14 एसी लगाए जाएंगे, जिनका खर्च लगभग 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा 5 स्मार्ट टीवी लगाए जाने हैं, जिनके लिए लगभग 10 लाख रुपए का खर्च उसमें दिखाया गया है। इसके अलावा 6.5 लाख के आसपास की लाइटें हैं। बंगले में सुरक्षा के लिहाज से 14 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, जिनकी कीमत 5.5 लाख से ज्यादा है। दूसरी तरफ बंगले में छत पर लगने वाले 23 प्रीमियम पंखे हैं, सीलिंग फैन, इन पर करीब 1.5 लाख से ज्यादा का खर्चा है। इसके अलावा 16 दीवार वाले फैन भी लगने वाले हैं और बंगले में बिजली की निर्बाध व्यवस्था के लिए 2 लाख रुपए से यूपीएस सिस्टम भी लगाना तय किया गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये सब कुछ उस टेंडर में लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, बंगले में किचन के लिए टेंडर में अलग से कुछ सुविधाएं लगाने का जिक्र है, जैसे कि 85,000 रुपए का ओटीजी, ओवन टोस्टर ग्रिल जो होता है, 60,000 रुपए के आसपास डिश वॉशर, 63,000 रुपए का गैस स्टोव, 32,000 रुपए के माइक्रोवेव, 77,000 रुपए की वॉशिंग मशीन का खर्चा भी शामिल है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने टेंडर के जरिए बंगले में लाइट्स के लिए भी जबरदस्त खर्च का जिक्र किया है। बताया यह भी गया कि सीएम के बंगले में 115 डेकोरेटिव लाइट्स भी लगाई जाएंगी। इनमें दीवार पर लगने वाली लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, 3 बड़े झूमर भी शामिल होंगे। हालांकि ये एएनआई के रिपोर्ट में, एएनआई के हवाले से ये दावा किया जा रहा है, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का जिक्र है। इस बंगले में 6 लाख से ज्यादा का खर्च तय किया गया है। इसके अलावा इस बंगले में 91,000 रुपए के खर्च से 6 गीजर भी लगाए जाने हैं, यानी गर्म पानी की सप्लाई की सुविधा। केजरीवाल के बंगले में किस चीज पर कितना खर्च हुआ था, अब लगातार इसकी चर्चा होने लगी। इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि जैसे ही ये टेंडर सामने आया, शीश महल बनाम माया महल की चर्चा होने लगी। केजरीवाल के बंगले में किस चीज पर कितना खर्च हुआ था, ये कैग के रिपोर्ट में आ गया था। केजरीवाल के बंगले पर सिर्फ पर्दों पर ही 95 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा टीवी कंसोल पर लगभग 20 लाख से ज्यादा का खर्च हुआ था। ट्रेडमिल और जिम के उपकरणों पर 20 लाख के आसपास का खर्च था। सिल्क के कारपेट पर 16.5 लाख रुपए का खर्च था। एक मिनी बार भी वहां बनाया गया था, जहां की 5 लाख रुपए के आसपास का वो खर्चा था। घर की फर्श और दीवारों पर लगभग 66 लाख रुपए का संगमरमर और टाइल्स लगा हुआ था। 14 लाख का अलग से इसमें खर्च होने का दावा था।
इसके अलावा केजरीवाल के बंगले पर कला और सजावट के लिए यानी इंटीरियर डेकोरेशन के लिए 5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा था। डिजाइनर सजावटों पर 48 लाख रुपए लगे थे। संगमरमर पर कुल 2 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ था। मॉड्यूलर किचन पर लगभग 68 लाख रुपए का खर्च करने का दावा इस कैग की रिपोर्ट में था। उसके ही बिहाफ पर अगर देखा जाए तो लगातार रेखा गुप्ता के बंगले के लिए जो टेंडर निकला है उसमें दिल्ली में एक नई सियासत जन्म लेती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि शीश महल बनाम माया महल के इर्द गिर्द घूमती दिखाई पड़ती है। जो कुछ भी दावा हमने इस रिपोर्ट में किया है वो टेंडर में उस बात का जिक्र था जिसका कि हमने इस रिपोर्ट में हवाला देते हुए अपनी बात रखी है। एएनआई सहित कई सारे ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि इस तरह की बात की जा रही है कि माया महल बनाम शीश महल की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये टेंडर भी अच्छी खासी कीमत का दिखाई पड़ता है, जो कि रेखा गुप्ता के बंगले के लिए इंटीरियर का काम करने के लिए निकाला गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।